नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो आत्मा है, इसकी अपनी यात्रा, इसका अपना सफ़र कैसा होता होगा? तो चलिए आज हम जैन दर्शन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और आत्मा के बंधन से लेकर उसकी अंतिम मुक्ति तक के इस पूरे के पूरे सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कर्म सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया ना हो, बल्कि एक असली फिजिकल चीज हो। एक ऐसा पदार्थ जो सचमुच हमारी आत्मा पर वजन डालता हो, उससे चिपक जाता हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही विचार जैन धर्म के सबसे यूनिक सिद्धांतों में से एक है और हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार भी यही है। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है जीव, यानी हमारी आत्मा। अब देखिए, अपने असली स्वभाव में तो ये आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, चैतन्य से भरी है और शक्तिशाली भी। लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा है, ये फंसी हुई है एक ऐसे बंधन में जो इसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता रहता है। तो मतलब आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है, वो तो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति से भरा हुआ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसके जो ये बेहतरीन गुण है ना, वो समझिए कि कर्म की धूल की मोटी मोटी परतों के नीचे ढक गए हैं और उनकी असली चमक कहीं खो सी गई है। और यही है संसार, जन्म और मृत्यु का वो अंतहीन चक्रव्यूह जिसमें हम सब फंसे हैं। तो इस आत्मा की यात्रा का सिर्फ एक और सबसे बड़ा मकसद है इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलना, क्योंकि दांव पर लगी है उसकी अपनी शाश्वत मुक्ति। तो सवाल उठता है कि आत्मा की ये जो यात्रा है, ये आखिर होती कहाँ है? इसका स्टेज क्या है? तो चलिए अब उस ब्रह्मांड को समझते हैं जिसे जैन दर्शन ने डिफाइन किया है। एक ऐसा यूनिवर्स जो 6 फंडामेंटल सब्सटेंस या कहिए 6 मौलिक पदार्थों से मिलकर बना है। तो देखिए, जैन फिलॉसफी के हिसाब से पूरी की पूरी रियलिटी इन्हीं 6 चीजों से बनी है। एक तरफ तो है चेतन, जीव यानी आत्मा, और दूसरी तरफ है 5 अचेतन, नॉन कॉन्शियस चीजें जिन्हें अजीव कहते हैं। इनमें से एक है पुद्गल, मतलब मैटर, वही पदार्थ जिससे आत्मा लगातार इंटरैक्ट करती है और असर में आती है। अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि भाई आत्मा का साइज क्या है? तो जैन दर्शन कहता है आत्मा का अपना कोई फिक्स्ड साइज नहीं है। वो जिस शरीर में जाती है उसी का आकार ले लेती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक दीपक की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, चाहे वो कमरा एक छोटी सी कोठरी हो या एक बहुत बड़ा हॉल। तो अब वक्त है इस कहानी के विलेन से मिलने का, आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन से। देखिए, जैन धर्म में कर्म कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है। नहीं, ये पुद्गल यानी मैटर से बने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो हमारे विचारों और हमारे कामों की वजह से आत्मा से आकर चिपक जाते हैं और उसे वजनी बना देते हैं। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? इसके 4 स्टेप्स हैं, समझिए। सबसे पहले होता है आस्रव, मतलब कण पार्टिकल्स का आत्मा की तरफ बहकर आना। फिर होता है बंध, जहां हमारे इमोशंस, हमारे पैशंस की वजह से ये पार्टिकल्स आत्मा से चिपक जाते हैं। फिर आता है संवर, मतलब अनुशासन से नए कर्मों के आने पर रोक लगाना। और आखिर में निर्जरा, यानी तपस्या करके जो कर्म पहले से चिपके हुए हैं उन्हें जलाकर हटाना। इसीलिए जैन धर्म में तपस्या और उपवास की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये कर्मों को जलाने का एक फिजिकल तरीका। अब ये कर्म भी 2 तरह के हैं। एक होते हैं घातिया कर्म। ये वो कर्म है जो सीधे आत्मा के अंदरूनी गुणों पर हमला करते हैं, मतलब ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन सबको ढक देते हैं, बाहर नहीं आने देते। और दूसरे होते हैं अघातिया कर्म। ये हमारे बाहरी जीवन को कंट्रोल करते हैं कि हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी उम्र कितनी होगी, समाज में हमारा स्टेटस क्या होगा, ये सब। तो ठीक है, दुनिया कॉम्प्लेक्स है, आत्मा कर्मों से बंधी है, पर इसे समझे कैसे? इसके लिए जैन दर्शन हमें कुछ बहुत पावरफुल मेंटल टूल्स देता है। एक थियरी ऑफ नॉलेज जो हमें रियलिटी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाती है। जैन दर्शन का जो सबसे बड़ा पिलर है वो है अनेकांतवाद। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि रियलिटी मल्टी डिमेंशनल है, उसके अनंत पहलू हैं, और उसे किसी एक अकेले एंगल से, किसी एक अकेले नजरिए से पूरी तरह समझ पाना इम्पॉसिबल है। अब देखिए, दुनिया की ज्यादातर फिलॉसफीज एकांतवाद को मानती हैं, मतलब वो कहती हैं कि बस एक ही सच है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ। लेकिन जैन धर्म का अनेकांतवाद सिखाता है कि नहीं, हर नजरिए में, हर पॉइंट ऑफ व्यू में सच्चाई का कोई ना कोई हिस्सा जरूर होता है, और यही चीज इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस और विचारों में अहिंसा का बेसिस बनती है। तो इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? उसके लिए है स्यादवाद। इसका मतलब है कि हर स्टेटमेंट, हर बात के आगे शायद लगा देना, जिसका मतलब है शायद या एक नजरिए से।
ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी जो भी नॉलेज है वो हमेशा अधूरी है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। तो ये तो हो गई फिलॉसफी, गहरी बातें। पर सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें। तो चलिए अब उस प्रैक्टिकल नैतिक रास्ते पर फोकस करते हैं जो आत्मा को कर्मों से आजाद कराने के लिए जरूरी है। एक ऐसा रास्ता जो हमारे कंडक्ट, हमारे आचरण पर टिका है। जैन धर्म कहता है कि मुक्ति का रास्ता त्रिरत्न से बनता है, मतलब 3 अनमोल रत्न। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही नॉलेज, और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। और सबसे जरूरी बात यह है कि मुक्ति के लिए इन तीनों को एक साथ एक ही समय पर प्रैक्टिस करना होगा। ये कोई अलग अलग स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि एक ही रास्ते के 3 हिस्से हैं। तो ये जो सही आचरण है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है 5 महाव्रत, और इन सब में सबसे ऊपर, सबसे जरूरी है अहिंसा। और यहां अहिंसा का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस से बचना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है मन से, अपने बातों से और अपने कामों से किसी भी छोटे से छोटी जीव को भी तकलीफ ना पहुंचाना। यही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। तो इतनी सारी कोशिशों के बाद, इतनी साधना के बाद अब हम पहुंचते हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर, इसके अंतिम पड़ाव पर, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। हर आत्मा का अल्टीमेट गोल, उसकी आखिरी और विजयी मंजिल। और इस आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी एक पूरा डिटेल्ड रोड मैप है। इसे कहते हैं गुणस्थान। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के 14 स्टेप्स हैं, एक सीढ़ी की तरह जिस पर आत्मा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, अपने कर्मों की गंदगी को साफ करती जाती है और अपने असली शुद्ध रूप के और करीब पहुंचती जाती है। और फिर सबसे आखिर में आता है मोक्ष। ये आत्मा की घर वापसी है, अपने असली शुद्ध स्वरूप में। ये एक ऐसी स्टेट है जहां कोई बंधन नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत आनंद है, हमेशा के लिए। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सच में हर नजरिए में सच्चाई का कोई ना कोई अंश होता है, तो हम अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से पूर्ण विचारों को बहुत कसकर पकड़े हुए हैं? कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं?